बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी कुकिंग सीक्रेट यूके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बेसन की रोटी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें आटा वगैरह गूंदने की ज़रूरत नहीं है। ये वेट लॉस में शुगर के पेशेंट्स के लिए, जब ऐसे जिनको ग्लूटेन से एलर्जी है तो ये लोग बनाकर खा सकते हैं। वैसे अगर आटा गूंद कर बनाएं तो काफ़ी मुश्किल होता है रोटी बनानी। इस तरीके से आपको इजी होगा और बनानी भी बहुत आसान है और ये बनती भी बहुत ही मज़े की है। तो चले देखते हैं इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बेसन की रोटी बनाने के लिए हमने सबसे पहले तो बेसन लेना है। ये मैंने टोटल 8 टेबल स्पून लिए हैं। इसकी 2 रोटियां बन जाएंगी ना। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत हो तो ज़्यादा डाल लें। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज लिया, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और मूली कश करके लिए। आप इसमें पालक भी डाल सकते हैं और जो भी आपको सब्ज़ी पसंद हो बारीक काट के इसमें डाल सकते हैं। पालक मेरी पास इस वक्त नहीं थी तो पालक में नहीं डाल। क्रश की हुई ग्रीन चिली 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ हाफ़ टी स्पून और थोड़ा सा ऑरिगेनो या मेथी अगर आपके पास हो तो मेथी डाल लें। सूखी मेथी भी इस वक्त मेरे पास नहीं थी, वो मैं नहीं डाल रही। थोड़ी सी कलौंजी, 1 टीस्पून अजवाइन। अब ये सारे मसाले इसमें डाल लेंगे बेसन में। प्याज, धनिया, और मूली क्रश की हुई, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह सारे मसालों को और मूली धनिया वगैरह जो भी हमने इसमें डाला है अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेंगे। बाद में हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे इसमें। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इस तरह का बैटर हमें चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा थिक। आप पैन ले लें, इसमें आप देसी घी डाल लें। थोड़ा सा देसी घी से ग्रीस कर लें, या कुकिंग ऑयल जो भी आपको पसंद हो, या बटर डाल लें। मैं हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें देसी घी लगा रही हूँ, इससे इसको ग्रीस कर रही हूँ। इस तरह आपने जितनी बड़ी रोटी बनानी हो उतना ही उसको फैला लें, उतना बैटर डाल लें। अगर छोटी बनानी हो तो थोड़ा डाल लें, बड़ी बनानी हो तो ज़्यादा डाल लें। इस तरह इसको फैला लें गोलाई की शक्ल में। जब 3 से 4 मिनट हो जाएंगे, थोड़ा नीचे से जब पक जाए, आंच हमने चूल्हे की हल्की रखनी है। जब थोड़ा नीचे से पक जाए तो इसको आहिस्ता से इस तरह इसकी साइड चेंज कर देंगे। आंच हमने हल्की रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, वरना अंदर से फिर ये कच्ची रह जाएगी, बाहर से जल जाएगी रोटी हमारी। इस तरह हल्का हल्का प्रेस कर लें ताकि अंदर से
कच्ची ना रही रोटी। और आंच हमने चूल्हे की बिल्कुल दरमियानी रखनी है या लो रखनी है, ताकि रोटी जले ना अंदर बाहर से और अंदर से अच्छी तरह पक जाए। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और देसी घी इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा रोटी के ऊपर लगा लें, या फिर चूल्हे से उतार के लगा लें। रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसी तरह हम दूसरी रोटियां भी बना लेंगे। इस तरह साइडों पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लें। अगर आपको लगे कि चिमट रही है रोटी, ऑयल लगा लें या घी लगा लें, जो भी आपने लगाना हो। अब दूसरी रोटी भी हमारी तैयार हो चुकी है। टेबल स्पून से हमारे तकरीबन 2 रोटियां बन जाएंगी इजीली। और इसमें से थोड़ा सा बैटर बच गया, इससे भी छोटी सी बन जाएगी। तो आप फिर जितनी ज़रूरत हो उतना बेसन ले लें। ये जो थोड़ा सा बैटर बच गया उसकी भी मैं बना रही हूँ। ये जो बैटर हमारा बचा था उससे ये एक छोटी सी बन जाएगी। 2 बड़ी रोटियां बन गई हैं। बेसन की रोटी देखें हमारी तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही मज़े की बनी है। जो लोग वेट लॉस ट्राई कर रहे हैं, वेट लॉस की, और जो शुगर के पेशेंट हैं या वैसे जिनको ग्लूटेन वगैरह से एलर्जी है, तो वो लोग इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये आप दही की चटनी के साथ या दही के साथ खा सकते हैं। सालन की भी ज़रूरत नहीं है। इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।